तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी ना मैथ हो जाएगा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले। इससे पहले हम वीडियो शूट किए हैं लेकिन नहीं हो पाया है। जिस कारण क्या है, मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बतला देते हैं कि कैसे बना है। ठीक है, उसमें हमारा वॉइस ही कैप्चर नहीं हो पाया था, इसीलिए हमारा वीडियो क्या हुआ, उसको डिलीट करना पड़ा। तो चलिए, क्वेश्चन बना हुआ है, हम आपको समझा देते हैं। इससे पहले चैप्टर क्वेश्चन नंबर हम 14 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक हमारा क्या है, ऑलरेडी बन चुका है। उसका प्ले लिस्ट है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 8.4 तक भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। सभी क्वेश्चन हमारा क्या है, बना हुआ है। तो आप एक बार जाकर वहाँ देख लीजिए, और साथ में लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंचे दीवार से 24 मीटर की दूरी पर, यानी दीवार और आदमी के बीच की दूरी कितना है, 24 मीटर। प्रेक्षक के आंख से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण हमको बतलाना है। जैसे कि देखिए, हमारा एक चित्र हो गया, ठीक है। इसमें ए और बी हमारा क्या हो गया, प्रेक्षक हो गया। ए बी हमारा क्या हो गया, क्या बोलते हैं, ये हमारा दिया हुआ है क्या, दीवार हो गया। देर ए 1.75 का रहा है, तो हमारा प्रेक्षक हो गया। इसको मिला दिए हैं तो ये भी 1.75 होगा। और बीच की दूरी जो हमारा बताया है, कितना बताया है, 24 बताया है। कह रहा है कि प्रेक्षक और इसके बीच की दूरी 24 है, यानी इसको भी मिला देंगे तो ये 24 है। अब देखिए, ये पूरा है हमारा 25.75, इसमें से निकल गया 1.75, तो हमारा क्या बचेगा, 24 मीटर बचेगा। चलिए, और हमको करा है थीटा निकालने के लिए, ठीक है। इस एंगल, इसका कोण निकालने के लिए इसको हम लोग मान लिए थीटा। क्या मान लिए, थीटा। तो इसमें नो डाउट होगा आपको, ए से लेके बी तक हमारा क्या है, एक दीवार है। जैसे कि यहाँ पे देखा, मान लेते हैं हम ए बी क्या है, ए बी हमारा दीवार है, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रेक्षक है हमारा, मान लीजिए 1.75। तो ए तो हमारा मिल गया, ए तो हमारा मिल गया। और ए देखिए, जब ए 1.7 है तो ए भी हमारा 1.7 होगा। और इसकी बीच की दूरी 24 है, तो ये भी 24 होगा। अभी पूरा हमारा है कितना, 25.75, इसमें से निकल गया तो बचेगा 24, और इसकी मिला दिए, और ये हमको निकालना है। इसी तरह क्वेश्चन है, ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, दिया है ए बी बराबर 25.75, और डी सी हमारा क्या हो जाएगा, डी और सी। देखिए, डी हमारा क्या है, हमारा ए डी है और ए सी है। ए डी सी हमारा दिया हुआ है 1.75, और ए ई हमारा दिया हुआ है यहाँ तक 24। हमको निकालना है ये। देखिए, इसमें क्या है, इसमें लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, इन पी और बी दिया हुआ है। तो पी बी दिया है तो हम टेन थीटा लगा दिए, पी बटा बी। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी। अब चलिए, टेन थीटा बराबर पी हमारा क्या है, ए ई, तो ए ई बटा डी सी, डी और ई, डी और ई, ठीक है। अब चलिए, टेन बराबर ए ई जो है हमारा 24 मीटर है। ए ई क्या है, 24 मीटर। अब चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 24/24 है। डी ए ई का जो मान है 24 है, और डी ई का जो मान है 24 है। तो 24 से 24 कट गया तो एक आ गया, यानी टेन थीटा बराबर 1। टेन में 1 का जो मान होता है हमारा, टेन 45 डिग्री का होता है। कितना होता है, टेन 45 डिग्री। तो टेन 45, टेन से टेन अगर हट जाएगा तो थीटा का मान क्या बचेगा, 45। यानी थीटा का मान हमारा आ गया 45, जो कि हमको निकालना था। हमको क्या निकालना था, यही निकालना था। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर हम क्या देख लेंगे, 15, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक मीनार जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मीनार क्या है, जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मीनार के पाद से, यानी मीनार की जड़ से 15 मीटर दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 7 है। यानी मीनार जो है वहां से 15 मीटर दूर पर मीनार के उन्नयन कोण जो है 7 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बत कर, तो हमको क्या निकालना है, मीनार का ऊंचाई निकालना है। जैसे कि देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा बन चुका है। कैसे बना है हमको बताएंगे। इसको हम लोग मीनार माने, क्या है, मीनार, मीनार है। ए बी जो हमारा है मीनार है। और कह रहा है कि मीनार के जड़ से
15 मीटर, कितना मीटर? 15 मीटर। एक से क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 है ना? हाँ, 15 मीटर दूर पर कोई बिंदु है जहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो 7 डिग्री है और ये हमारा 15 हो गया। या इसको हम नाम दे दिए ए बी सी। क्या दे दिए? ए बी सी। अब देखिए, ये हमारा पता है, हमको पता क्या करना है? मीनार की ऊंचाई। यानी देखा जाए तो हमको लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी, ए और सी जो है 15 मीटर, और एंगल सी जो है हमारा 60 दिया हुआ है, और माना कि मीनार की लंबाई बराबर एक्स। हम लोग क्या मान लिए? मीनार की जो लंबाई है उसको हम लोग एक्स मान लिए। इतना तक तो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको निकालना है लंब, तो हमको लगाना पड़ेगा क्या? tan थीटा। बिल्कुल tan थीटा लगाना पड़ेगा। तो tan थी 7 है, तो इसीलिए tan 7 p बटा b। tan 7 p का जो मान है ए बी हम कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं, और इसको हम लोग ए सी कह सकते हैं। तो ए बी बटा ए सी। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, tan 7 बराबर हमारा हो जाएगा, ए बी का हम लोग x माने हैं और ये 15 है तो x बटा 15, और tan 7 का जो मान होता है √3 होता है। क्या होता है हमारा? √3 होता है। ठीक है, तो √3 बराबर हो जाएगा x बटा 15। इसके नीचे हम लोग एक बैठा दिए हैं और तिरछा गुना कर दिए, तो इससे इसमें गुना होगा, यानी x गुने 1 x हो जाएगा, और 15 गुने √3 यानी 15√3। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर हमारा क्या हो गया? आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मीनार की एक पाद से यानी मीनार की जड़ से 20 मीटर दूरी स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का अनुमान कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। कह रहा है कि कोई मीनार के जड़ से 20 मीटर दूरी है, ठीक है, इसका चोटी का जो अनुमान कोण है यानी कोण जो बनेगा 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, जैसे कि हम लोग इसको मीनार मान लिए हैं, मीनार ए बी को हम लोग क्या मान लिए हैं? मीनार। ठीक है, और इसके 20 मीटर दूरी पर कोई बिंदु से उसके चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कर दिए, और दूरी जो है 20 मीटर, इसको हम लोग सी मान लिए, ए बी सी। और मीनार की ऊंचाई जो है इसको हम लोग एक्स मान लिए। क्या मान लिए? एक्स मान लिए। चलिए, तो आप इसी बहाने से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन करेंगे। मान लिए मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स, मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स, tan 30 बराबर p बटा b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan 30 बराबर p बटा p, क्योंकि हमको निकालना है p, तो हम tan ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan। tan का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, यानी p बटा h कह सकते हैं। tan 30 बराबर p जो है ए बी कह सकते हैं, इसको बी सी कह सकते हैं, ए बी बटा बी सी। और चलिए, इसका जो मान होता है 33 का 1/√3 होता है, बराबर जो हो जाएगा x/20। इसको x माने हैं और ये तो ऑलरेडी हमारा 20 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/√3 बराबर x/20, और इसको तिरछा गुना कर देंगे, तो x से हमारा √3 हो जाएगा, तो √3x। क्या हो जाएगा? √3x, और बराबर 1 गुने 20 करेंगे तो हमारा क्या होगा? 20 से होगा। 1 गुने 20 करेंगे तो हमारा 20 से होगा। अब चलिए, ये जो x है 20 के नीचे आएगा, क्योंकि गुना में है, इधर भाग में आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर 20/√3। x बराबर क्या हो जाएगा? 20/√3। तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक मीनार के जड़ से, क्या है? मीनार की जड़ से 50√3 मीटर दूरी स्थित एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ कोई मीनार है, इसके जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार के चोटी का जो उन्नयन कोण है 7 है, यानी यह कोण जो बनेगा वो 7 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद करें। इसमें हमारा क्या निकालना है? मीनार के ही ऊंचाई निकालना है। तो आइए हम लोग मीनार की ऊंचाई निकालने का पूरी प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्या मान लिए? मीनार मान लिए। ये हमारा मीनार हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख रहे हैं। ठीक है,
करा ए बी को हम लोग मीनार मान लिए, मीनार से 50√3 मीटर दूरी कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु सी है, इससे इसके चोटी का जो यूनियन कोण है 60 डिग्री है, यानी कोण कितना बनेगा हमारा 60 का, ठीक है। कोण कितना डिग्री का बन गया 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई को हम लोग x मान लिए हैं, और अब आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे मीनार की माना कि मीनार की ऊंचाई x है, माना कि मीनार की ऊंचाई x है, तो tan 60 बराबर p/b। चलिए tan 60 p जो है हमारा ए बी है, तो हम क्या करेंगे ए बी लिखेंगे, और ये बी सी है तो बी सी लिखेंगे, बी का मान बी सी है तो हम क्या किए बी सी लिखे। आगे देखिए, tan 60 का मान जो होता है √3 होता है, क्या होता है √3 होता है, और ए बी का मान x है, और बी सी जो है 50√3 है, तो 50√3। इसके नीचे हम क्या किए, एक बैठा के पाई क्रॉस यानी तिरछा गुना कर दिए, क्या कर दिए पाई क्रॉस यानी तिरछा गुना कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा x में 50 से गुना हो जाएगा, x में x से गुना होगा तो x, और ये देखिए 50√3 है गुने में √3, तो √3 मिलके 3 बन गया, गुना कर देंगे तो हमारा 150 हो जाएगा, यानी x का जो मान आ गया 150 हो गया, हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखें। देखिए 18 नंबर क्या करा है, एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा है कि दीवार और दीवार की चोटी तक पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब एक सीढ़ी को इस तरह रखा गया है कि दीवार को अंतिम चोटी तक पहुंच जा रहा है, छत तक पहुंच जा रहा है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर है, यानी दीवार और सीढ़ी के बीच की जो दूरी हमारा क्या है 1.5 मीटर, और जमीन से 7 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दीवार की ऊंचाई बताना है। आइए हम लोग इसको मान लिए दीवार, ए भी हमारा दीवार हो गया, करा इसके एक बिंदु जो है सीढ़ी जो है लगा होता है, सीढ़ी हम लोग एसी सीढ़ी मान लिए, एसी क्या हो गया सीढ़ी हो गया, और यहाँ पे जो कोण बना रहा है 7 डिग्री का मान रहा है, और दीवार की ऊंचाई हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। दीवार की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलिए तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। माना कि दीवार की ऊंचाई बराबर x मीटर, हमको निकालना है p, क्या निकालना है हमको p निकालना है, तो हम क्या लेंगे लंब ले tan लेंगे, तो tan 60 बराबर p/b, tan 60 जो होगा ए बी बटा ए सी होगा, कि ए बी बटा ए सी नहीं बी सी होगा, सॉरी बी सी होगा, ए बी बटा बी सी होगा। इसका मान होता है √3, और इसको x माने है और 1.5 मीटर है, तो इसको पाई क्रॉस कर देंगे तो 15√1.5√3 आ जाएगा, या इसको 2.598 हम कह सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से अब हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे 19 में बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है एक देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबा है, यदि डोरी सरल रेखा के रूप में हो यानी सीधा हो, और उसमें कोई ढीला नहीं हो, यानी थोड़ा भी ढीला ना हो, पूरा टाइट हो, यह भूतल से थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो इस तरह साइन थीटा बराबर हम 8/15 है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई बताए, क्या पतंग की ऊंचाई बताए। जैसे देखिए हम एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा डोरी है, ठीक है, ये हमारा 100 मीटर डोरी, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है एक पतंग उड़ रहा है, ये हमारा पतंग उड़ रहा है, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। ये हमारा 100 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, और ये हमारा इस तरह हो गया कुछ, तो ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए दिया हुआ है हमारा क्या दिया है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, यहाँ पे थीटा डिग्री बनाता है दिया, हमको निकालना क्या है पतंग की ऊंचाई निकालना है जमीन से, तो इसको x मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि माना कि किसका ऊंचाई पतंग का,
पतंग का ऊंचाई बराबर x। उसके बाद दिया है साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 8/15। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। चलिए, उसके बाद हम क्या चलेंगे, हमको निकालना है ये ऊंचाई, यानी P निकालना है और दिया हुआ है H। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर, साइन से चलेंगे ना, P/H, यानी साइन थीटा बराबर x/100 समीकरण 2। देखिए इसका जो LHS बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 8/15 और बराबर होगा x/100। क्या होगा? बराबर होगा x/100, गुना कर देंगे तो 15x बराबर 800, 15x बराबर 800। चलिए अब इसको काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 15×5, हमारा लगभग ये कट जाएगा 53.33, यानी x का जो मान आ जाएगा 53.33 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ इस तरह। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक सेकंड, एक पतंग और धरती के बीच धरती पर के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई हमारा जो है 85 मीटर है। यदि डोरी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो इस प्रकार tan थीटा बराबर 15/8 है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा मान लीजिए यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पतंग है, ठीक है, और यहाँ से एक डोरी गया है, ये जो हमारा क्या है 85 मीटर है। क्या इतना दूरी है? 85 मीटर। 85 इस तरह आ गया हमारा यहाँ बिंदु, और ये इस तरह यहाँ आके मिला देते हैं इसको ना। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, बी और सी। थीटा डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, कितना का कोण बनाता है, और हमको बताना है इसका, ए वाला बताना है, ठीक है। क्या बताना है? इसकी ऊंचाई बताना है। अब चलिए हम इसमें क्या करेंगे, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, माना कि ये हमारा क्या है, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई जो है हमारा x है। दिया है क्या दिया हुआ है, tan थीटा, बराबर 15/8। इसमें देखा जाए तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है, यानी P/B बराबर 15/8। P हमारा हो गया 15, B हमारा हो गया 8, हमको निकालना है H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रूट अंडर, यानी 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में 8 का 64। क्या हो जाएगा, 8 का 64, यानी हमारा हो जाएगा 269, जो कि होता है 13 का। तो ये क्या हो गया, 13 होगा, हाँ 13 होगा, तो 13 आ गया। अब चलिए हम यहाँ पे निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा निकालेंगे तो P/H होता है, यानी P का मान हमारा है 15, तो 15/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया 15/13। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आप चलेंगे त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज
ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो हम किससे चलेंगे, साइन थीटा से। साइन थीटा से फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और साइन थीटा बराबर पी का जो मान है एक्स है और एच का जो मान है 85 है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें देखिए, पीछे वाला में जो था हमको साइन दिया था इसीलिए साइन नहीं निकले, इसमें टेन दिया हुआ है तो हम क्या किए, पहले साइन निकाल लिए। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसका देखिए LHS दोनों का बराबर है, यानी RHS भी बराबर होगा तो 15/13 और बराबर हो जाएगा x/85। क्या हो जाएगा, x/85। चलिए गुना करेंगे तो 13x बराबर हो जाएगा 15 × 85, 15 × 85, ठीक है। तो और हमारा 13 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 85/13। जब इसको काट छाट करेंगे 13 15 पचे 85, 13 पचे 13 छः 52, 13 पचे 65, नहीं कटेगा, एक सेकेंड। चलिए इसको गुना करके काट दीजिएगा, जो आएगा सो हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, हम देख लेते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए कुछ इस तरह करा है, किसी किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आधा आंधी से टूट कर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर, तो वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है हमको, वृक्ष की आरंभिक आरंभिक मतलब पहले से कितना था वही हमको बताना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, इसको हम करेंगे, चलिए मान लीजिए हमारा कोई वृक्ष है, ठीक है, ए वृक्ष है, ए और बी, ठीक है। आंधी आने के कारण क्या हुआ है, ए यहाँ से टूट गया है, मान लीजिए यहाँ से टूट कर इस तरह गिर गया है, ठीक है। यहाँ सी से गिर गया और डी पर मिल गया है, क्या होगा, सी पे गिरा है तो 30 डिग्री का कोण बनाया है। कितना डिग्री का कोण बनाया है, 30 डिग्री की। अब कह रहा है कि जो है इसके बीच की जो दूरी है हमारा 25 है, ठीक है, क्या है 25 मीटर, ये जो है हमारा 25 है। तो वृक्ष की जो है आरंभिक यानी यहाँ से और यहाँ की दूरी बताना है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वृक्ष के ऊपर की भाग आंधी में पृथ्वी पर टूट कर लग गया, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बना लेती। चलिए वृक्ष की जड़ से क्या करा है, वृक्ष की जड़ से बिंदु जहाँ जहाँ वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 डिग्री है, तो हमें क्या बताना है, वृक्ष की आरंभिक दूरी बताना है, यानी हमें पूरा बताना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी निकालना है। तो ए बी कहने का मतलब ए और ए यहाँ तक मिलके ए बी निकाल देंगे और ए बी निकाल देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। तो हम लिखेंगे ए बी एक वृक्ष है, ठीक है, ए बी एक क्या है, वृक्ष है। ए बी एक वृक्ष है तथा बीसी भूमि है, बीसी जो है भूमि पर है। उसके बाद देखिए इसमें ए बी जो है, ए बी हमारा बना है वो किस तरह बन गया है, हम ए सी प्लस सी डी कर सकते हैं, ए बी को हम ए सी प्लस सी डी भी कर सकते हैं। और हमको दिया हुआ है ए डी बराबर 25, एंगल हमारा डी जो है वो 30 है, ठीक है। चलिए इससे चल के पहले ए निकाल लेते हैं, फिर हम ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए
सी डी, ए सी डी में tan थीटा लगाते हैं, tan 30 बराबर P बटा B। tan 30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए डी, ए सी बटा ए डी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हमारा हो जाएगा, ए सी तो ए सी रन देते, ए सी सॉरी ए डी है ना, और ए डी जो हमारा है 25 है, पाई क्रॉस कर देते हैं, तो ए सी जो हो जाएगा √3 ए सी बराबर 25, यानी ए सी का जो मान आ जाएगा 25/√3, क्या हो जाएगा 25/√3, ये हमारा ए सी का मान निकालना है। अब हम निकालेंगे किसका मान, सी डी का मान, तो हम साइन से चल देते हैं, साइन 30 बराबर P बटा H, तो साइन 30 बराबर P जो है हमारा ए बी, ए सी सॉरी ए सी बटा सी डी, ए सी बटा क्या हो जाएगा सी डी, यानी साइन, चलिए इसका मान बैठाते हैं 1/√3 बराबर, ए सी को ए सी रन देते हैं, ए सी का तो मान आया है ना, हाँ ए सी का मान आया, क्या आया 25√3 और बटा में हम कर देते हैं सी डी, ठीक है। चलिए इसको पहले सजा लेंगे, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा 25√3 और गुने हो जाएगा 1/CD, गुना करेंगे तो 1/√3 बराबर हमारा हो जाएगा 25 इंटू √3 CD, क्या हो जाएगा √3 CD। अब चलिए तिरछा गुना कर देते हैं, तो √3 CD बराबर 25√3, इधर जाएगा कट जाएगा तो हमारा CD जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, सॉरी माफी चाहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, चलिए 1/2 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तिरछा गुना, तो ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, यानी 50/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50, 150, ये हमारा 50√3 हो जाएगा, ठीक है। सी डी का जो मान हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। अब चलिए हमको निकालना है ए और बी, तो ए बी बराबर हम क्या लिखे हैं, ए बी बराबर लिखे हैं ए सी प्लस सी डी, ए सी का मान है 25√3 और प्लस में 50√3, जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा √3, यानी 25 प्लस 50 यानी 75/√3, क्या आ जाएगा 75/√3, हर का परिमेयकरण करते हैं √3 गुने √3, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 75√3 और बटा में 3, काट देंगे 25 दाम में कट जाएगा, यानी ए बी जो आ जाएगा 25√3, क्या आ जाएगा 25√3। चलिए आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है 620635। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।